अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। सबसे पहले बात करेंगे आज पीटीवी के मुलाजमीन जिस तरीके से सब के सब मैनेज हुए। 4000 मुलाजमीन पीटीवी के स्टूडियो में मौजूद थे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था और क्रिकेट मैच के दौरान जिस तरीके से इमरान खान की तस्वीर एक तमाशाई ने उठाई हुई थी और उसमें लिखा हुआ था लेजेंड ऑफ ऑल लेजेंड्स, और गलत भी नहीं था। पाकिस्तान अब तक सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप जीत सका है 1992 का, और इमरान खान की बदौलत ही। इमरान खान का जो एक इंटेलिजेंट माइंड है, जिस तरीके से इमरान खान उस वक्त पूरी टीम को लेकर चले, उसके बाद दोबारा कभी भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का एजाज नहीं मिल सका। लेकिन बजाय इसके कि इस चीज को एक्नॉलेज किया जाए, जब अभी वर्ल्ड कप हुआ, अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर जो एक बाकायदा तौर पे वीडियोस एडिट की गई, उसमें से इमरान खान की तस्वीर को निकाल दिया गया या उसको ब्लर कर दिया गया, जिसमें इमरान खान ट्रॉफी पकड़ के पूरे ग्राउंड में घूम रहे हैं जब वो कप्तान थे 1992 के वर्ल्ड कप के। तो पाकिस्तान में क्रिकेट को भी जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है। क्रिकेट में भी सियासत है, लेकिन उससे बढ़कर ये है वो गैर जानिबदार हुकूमत, और ये वो हुकूमत है जिसके बारे में कहा जाता है जो बड़े बैलेंस्ड, बड़े साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगी। ये वो बैलेंस्ड इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम सेटअप है, ये वो तमाम तर निगरान सेटअप है, और ये वो निगरान आपके वजीर तलात है मुर्तजा सोलंकी साहब, जो अभी भी इकोनॉमिस्ट के इतने ज्यादा इस तरीके से द इकोनॉमिस्ट उन पर बरसा है वापस, जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमिस्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और वो टॉप ट्रेंड करते रहे, जिस तरीके से वहां से उन्हें जवाब मिला, अभी भी वो शायद सुकून में नहीं हुए, उन्हें ठंड नहीं पड़ी। और इसके बाद बावजूद भी जिस तरीके से वो तमाशाई इमरान खान की तस्वीर उठाता है, तो उस दौरान उस पूरे क्लिप के दौरान पीटीवी अपना लोगो जो है वो चला देता है वहां पर, ताकि वो क्लिप लोग ना देख सके। तो ये तमाम तर हरकतें करने से इमरान खान को लोगों के दिलों से तो निकाला नहीं जा सकता। खौफ इस कदर है, खौफ इस कदर है कि क्रिकेट की दुनिया में भी इमरान खान का नाम ये मिटाना चाहते हैं। तो फिर ठीक है, डिसोन कर दिया जाए मेरे ख्याल से उस 1992 के वर्ल्ड कप को भी, उस ट्रॉफी को भी जो मिली थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सवालात उठते हैं, यहाँ पर इस न्यूट्रल सेटअप के ऊपर भी सवालात उठते हैं, मुर्तजा सोलंकी के ऊपर भी सवालात उठते हैं, और यहाँ पर सवालात उठते हैं कि किस तरीके से ये एक जो पूरा सेटअप है, इंटरिम सेटअप है, ये इलेक्शंस कराएगा, और किस तरीके से एक इदारे को, मतलब मुझे लगता है कोई सरकारी इदारा बचा नहीं है जो पिछले 20, 21, 22 माह के अंदर जिसको खरीदा ना गया हो। अब पीटीवी के जिस तरह से खरीदा गया, मतलब 4000 सरकारी मुलाजमीन है, स्टूडियो में जितने भी बैठे लोग हैं, सब ने फौरन फौरन उस पर रिएक्ट किया। कहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कहां से फौरन फौरन इतना डर कर जो है उस तमाम तर हुक्म पर अमल दरामद किया जाता है। वो कहते हैं ना, बिग बॉस तो देख रहा है, शायद वही सारी कहानी है। आगे बढ़ते हैं। ख्याल कास्त्रो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, साबिक सूबाई वजीर, और अब इनके पास एक हल्के का, पंजाब असेंबली के हल्के का टिकट भी है, टिकट होल्डर भी है, और अदालत के बाहर से इन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अदालत के बाहर से इन्हें घसीट कर अगवा किया गया, एबडक्ट किया गया, एबडक्शन हुई, जो कि अब हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल है, बड़ा आम सा लफ्ज हो चुका है। लेकिन इनको जिस तरीके से उठाकर गिरफ्तार किया गया, बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लिया जा चुका है। हर उम्मीदवार के पास अपना एक इंतखाबी निशान है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को जेल में डाल दिया, इमरान खान पर मुतअद्दिद केसेस बना दिए, तमाम का तमाम सेटअप इमरान खान के खिलाफ हो गया, बड़ी बड़ी ताकतें इमरान खान के खिलाफ हो गई। उसके बावजूद जब इमरान खान का वो सहर नहीं टूट सका, तो फिर इमरान खान की पूरी जमात से बल्ले का निशान वापस ले लिया। लेकिन अब उसके हर आमो खास खिलाड़ी से भी इस कदर खौफजदा है, हर किसी के पास एक अपना इंतखाबी निशान है। अब तो लोगों को मुहिम चलाने दी जाए, लेकिन नहीं, अब भी इस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को घसीट कर उठाया जा रहा है। एक साबिक सूबाई वजीर, लेकिन वही बात है, इस मुल्क के अंदर साबिक वजीर आजम का जो है वो जिस तरीके से उनकी तौहीन की जाती है, साबिक वज़रा की तौहीन की जाती है, तो साबिक सूबाई वजीर की क्या औकात होगी। लेकिन ये मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे। ख्याल कास्त्रो की अबडक्शन, जिस तरीके से उन्हें अबडक्ट किया गया, उसके बाद बहुत सवालात उठते हैं। इलेक्शन तो है ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, लेकिन सवाल ये उठता है कि बल्ला भी छीन लिया है, उसके बावजूद भी इनको सुकून नहीं आ रहा, और बल्ले को छीनने के बावजूद भी डर वहीं का वहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि अवाम के दिलों में जो एक मोहब्बत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान की जमात के लिए, जो भी खड़ा होगा इमरान खान के नाम पर उसको वोट मिलना ही मिलना है, जीतना उसने है ही है। तो उसके बावजूद ये तमाम तरह जो टैक्टिक्स हैं, देखते हैं ये पाकिस्तान की सियासत को और मईशत को कहां लेकर जाएंगे। गरीदा फारूकी का एक रोड शो वीडियो क्लिप है जो बड़ा वायरल हो रहा है। अच्छा, गरीदा फारूकी इससे कबल एक रोड शो कर चुकी है NA-122 लाहौर के अंदर, और वो एक स्टेज्ड रोड शो था, एक स्टेज्ड आप कह लें, एक सर्वे था आप उसको कह सकते हैं, जिसमें वो लोगों को पढ़ा रही थी, सिखा रही थी, डिक्टेट कर रही थी, लोगों के मुंह में अल्फाज उंडेल रही थी, आपने ये बोलना है, और वो वीडियो वायरल हो गई। और गरीदा फारूकी के लिए वो 9 जनवरी का दिन 9 मई बनकर सामने आया। 9 जनवरी को उन्होंने NA-122 NA-122 के अंदर, NA-122 के अंदर लाहौर के अंदर एक सर्वे किया, जो उनके मुंह पर तमाचे की तरह वापस पलट कर बड़ी जोर से लगा। बहुत ज्यादा उन पर क्रिटिसिज्म किया गया, और पता चला कि वो किस किस्म की सहाफी है, किस कैलिबर की सहाफी है, कहां से इंस्ट्रक्शंस लेती है। और वो सहाफी अवाम की आंख कान होता है, लेकिन वो अवाम की आंख और कान नहीं है, वो किसी मखसूस इदारे की आंख कान और उससे भी बढ़कर तर्जुमान बनी हुई है। और वो इदारा कौन सा है वो हम सबको पता है। गरीदा फारूकी का एक और सर्वे
NA 71 सियालकोट से, सियालकोट का हल्का, सियालकोट शहर बड़ी धूमधाम, इकबाल का शहर और एक रेहाना डार जब से इलेक्शन के मैदान में उन्होंने एंट्री की है, उसके बाद तो वैसे ही सियालकोट का जो इलेक्शंस है उनमें डिफरेंट किस्म का एक ट्विस्ट आ चुका है और उस पर गहरी नजर है सबकी। तो वहां से वो सर्वे करती है। सर्वे में अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली बड़ा बड़ा मिरेकल है कि गरीदा फारूकी की जानिब से सर्वे किया गया और हर कोई उसमें कह रहा है इमरान खान, इमरान खान। लोगों की राय तो दरअसल इमरान खान ही है, लेकिन गरीदा फारूकी ने अपने शो में ये दिखा कैसे दिया, उनको बड़ा झटका लगा होगा दिखाते हुए भी। लेकिन शायद जो खोई हुई साख थी उसको बहाल करने के लिए, और शायद वो जान चुकी है कि सहाफी होने के लिए अवामी राय दिखाना पड़ती है, सहाफी होने के लिए सच दिखाना पड़ता है, सहाफी होने के लिए मखसूस एक इदारे का तर्जुमान बन के रह जाएंगी अगर तो वो सहाफी नहीं कहलवाएंगी। तभी उनको मुख्तलिफ नामों से, जिसमें एक नाम टाउट के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है और सबको पता है वो किस इदारे के लिए काम कर रही है और कहां कहां से प्रिविलेजेस लेती है, ये तमाम तर चीजें हमें पता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की कॉन्वर्सेशन। ये इलेक्शन पाकिस्तान में एक बहुत अलग सी नौयत का होने जा रहा है, उसकी बहुत सी वजूहात है, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से औरतें सामने निकल कर आई हैं और जिस तरीके से औरतों ने निजाम को टक्कर देने का फैसला किया। यास्मीन राशिद जैसी एक 72 साल खातून, कैंसर सर्वाइवर, हम सब की माँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इनकी जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह वो खड़ी हैं, जिस साबित कदमी से वो खड़ी हैं, वो झुकने का नाम नहीं ले रही। वो अपनी सेहत को, मतलब वो हर चीज पर, अपनी हर ख्वाहिश पर जबर किए बैठी है, लेकिन वो डील करने को या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। यास्मीन राशिद को आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जब पेश किया गया तो उनकी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते सामने आए हैं जी। वो कहती है मेरे वर्कर्स और सपोर्टर्स को मेरी इंतखाबी मुहिम नहीं करने दी जा रही। सिर्फ यही नहीं, वो कह रही है मेरे ऑफिस से मुलाजमीन को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया जा रहा है। नवाज शरीफ एक 73 साल बूढ़ी खातून से डर कर बैठा हुआ है। यास्मीन राशिद का ये कहना है कि नवाज शरीफ एक 73 साल खातून से डर कर बैठा हुआ है। ऐसा नवाज शरीफ जिसके पीछे डेफिनेटली पूरा सेटअप है। नवाज शरीफ बाहर निकले, इनको लोग बताएंगे। 8 फरवरी को आवाम घरों से बाहर जरूर निकले और वोट का जो एक हतमी एक जो हक है उसको इस्तेमाल करे, ये भी उन्होंने पैगाम दिया। इसके साथ साथ वो कहती है कि मेरा और मेरे पूरे खानदान का वोट जो है पीटीआई को है। जब सुहेल शहजाद जो इंस्पेक्टर थे उनकी जानिब से जब ये जवाब दिया गया तो वो भी कैमरास की आंख ने जो है वो कैप्चर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जंग अवाम के मुस्तकबिल की जंग है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मीडिया से जब तक मैं बात नहीं कर लेती मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। 8 माह से मैं खामोश हूं, अब बात करने पर भी पाबंदी है, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगी। तो महज बात सिर्फ इतनी सी है कि औरतों ने ही पूरा निजाम पाश पाश कर दिया है। इमरान खान तो अब जेल में है 5 माह से, लेकिन औरतों ने उसके जेल में, उस काल कोठरी में होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतें जिस तरह से डट खड़ी हुई हैं, ये निजाम पाश पाश हो गया है। इस निजाम के टोटे टोटे हो गए और ये निजाम बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर सामने आ गया है। औरतें झुकने को तैयार नहीं है, औरतें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हामिद मीर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, एक बड़ा सहाफी, और इनकी आप राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, इनकी 100 ओपिनियन से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी कंट्रीब्यूशन है सहाफत के अंदर वो अपनी जगह पर है। लेकिन हामिद मीर के खिलाफ जियो न्यूज के ऊपर एक महाज गर्म हो गया और शायद ये एक तरीकाकार है, शायद ये ताकतवरों को तरीकाकार है। जैसे ARY पे अगर कोई ताकतवर आवाज बोलती है तो उसको चुप कराने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। शायद ताकतवरों की एक स्ट्रैटेजी है कि जियो न्यूज के अंदर भी जो आवाज बोल रही है गलती से, वो एक आवाज है जो जो जुल्म और जबर हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है, उसकी आवाज को बंद करवाया जाए या उसके खिलाफ एक महाज खड़ा करवाया जाए। हामिद मीर के खिलाफ बाकायदा तौर पर ट्वीट आती है जी, और ट्वीट करते हैं जी उमर चीमा साहब। उमर चीमा लिखते हैं हमारे एक एंकर हैं जो अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठ को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए मजाहमत का इस्तियारा बने हुए हैं और ज़ेर अताब आने की सूरत में कहते हैं कि इन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है। अच्छा, उमर चीमा का ये ट्वीट जिसको रीट्वीट किया जाता है एजाज सैयद की जानिब से, बिटर रियलिटी, तल्ख हकीकत इसको कैप्शन दिया जाता है, वो इसको रीट्वीट करते हैं। नौशीन यूसुफ साहिबा भी इसको रीट्वीट करती है। गर्ज ये कि बाकायदा लगता है कि पूरी प्लानिंग के तहत इन तीनों सहाफियों ने, और ऊपर से एक कोइंसिडेंस ये भी है कि एजाज सैयद, उमर चीमा, नौशीन यूसुफ ये कौन से कैंप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के कैंप को रिप्रेजेंट करते हैं। हामिद मीर का बलूचिस्तान कैंप में जाना, वहां जाकर लोगों से गुफ्तगू करना, फिर हामिद मीर का जिस तरीके से काजी फायद ईसा साहब का जो एक दोगला रवैया है, जो एक मुनाफिकाना पर्सनालिटी है, जो एक अजीब तरीके से वो समात में दलाइल देते हैं, किसी को सुनने गवारा नहीं करते, वो तमाम तर, और जिस तरीके से इलेक्शंस पाकिस्तान के होने जा रहे हैं, इन तमाम तर चीजों पर हामिद मीर के बार बार सवाल उठाना, हामिद मीर का बार बार सवाल पूछना शायद बहुत चुभ रहा है कुछ लोगों को, और इस कदर चुभ रहा है कि अब एक बाकायदा तौर पर महाज उनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है और 3 सहाफियों की जो उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और उनको कहा गया कि इनके खिलाफ एक महाज खोलें, इनको अंडर प्रेशर लाएं। अब देखते हैं कि हामिद मीर साहब इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और आया वो अपना मौकफ बदलते हैं या वो जो एक लाइन लिए बैठे हैं जो हक और सच की लाइन है उसी पर कायम रहते हैं। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।